हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी में आपका युवराज धानुक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक संस्थाओं पर। तो हम पहले देखेंगे सामाजिक संस्थाएं की परिभाषाएं। सबसे पहले हम हॉटरन द्वारा दी गई परिभाषा की बात करेंगे। सामाजिक संस्था एक संगठित सामाजिक संबंध प्रणाली है जो कुछ सामान्य मूल्यों और प्रक्रियाओं को शामिल करती है और समाज की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो सामाजिक संस्था है वो एक प्रणाली पर, संगठित प्रणाली पर कार्य करती है और ये अपने मूल्यों, सिद्धांतों और कुछ साझा करती है, यानी साझा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो संस्थाएं हैं वो मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अगर अन्य परिभाषाएं देखें हम तो सामाजिक संस्थाएं औपचारिक सांस्कृतिक संरचनाएं हैं जो बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम इस परिभाषा के अनुसार देखें तो बताया जा रहा है कि सामाजिक संस्थाएं एक प्रकार की समाज के द्वारा निर्मित गई सांस्कृतिक संरचनाएं हैं जो समाज की बुनियादी जो नेसेसरी हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। सामाजिक संस्थाएं वे सामाजिक ढांचे हैं जो मनुष्य को संगठित व्यवहार को बुनियादी सामाजिक कार्यों को निष्पादन में व्यवस्थित करती हैं। इस परिभाषा देखिए, ये काफी शब्दों को इसमें बहुत अच्छे से पिरोए गए, इसे समझने का प्रयास करिए आप। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो एक प्रकार का सामाजिक ढांचा है जो मनुष्य को व्यवस्थित करने का कार्य करती है और उनके बुनियादी व्यवहार, जो उनका आधारभूत व्यवहार है, उन्हें भी नियंत्रित करने में यह सहायक होता है और जो सामाजिक कार्य होते हैं उन्हें कराने में ये सहायक होते हैं। एक छोटे से परिभाषा में बहुत कुछ समाया हुआ है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज में प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण समाज में 5 प्रमुख संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं सभी समाज में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी संस्थाएं कहा जाता है। वे संस्थाएं जो सभी समाजों में पाई जाती हैं उन्हें बुनियादी संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है, ये कितनी होती हैं? तो ये 5 होती हैं। पहली संस्था की बात करें तो वो है परिवार। यह संस्था बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और उनके पालन पोषण का प्रबंध करती है। परिवार वह समूह होता है जिसमें लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं। ठीक है, और वे संबंध रक्त संबंध होते हैं, मैरिटल यानी वैवाहिक संबंध भी हो सकते हैं। ठीक है, और जन्म संबंध भी हो सकते हैं, वही रक्त संबंध होते हैं। और ये करता क्या है? बच्चों की देखभाल करता है, एक दूसरे की सुरक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है। अब शैक्षिक संस्था की बात करें अगर हम, यह संस्थान ज्ञान, कौशल और समाज में स्वीकृत व्यवहार सिखाती है। देखिए, जो शैक्षिक संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, ये हैं, हमें एक ज्ञान सिखाते हैं, कौशल प्रदान करते हैं और समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है ये भी हमें सिखाते हैं। राजनीतिक या सरकार, यह संस्था कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विवादों का निपटारा करने और प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने का प्रबंध करती है। देखिए, जो राजनीतिक है या संस्था है या सरकार कहें, ये भी समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये करती है, कानून बनाती है समाज के लिए, उनमें जो विवाद हो रहे हैं, जो द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, उनका निपटारा करती है यानी उनका निदान करती है और प्रशासनिक कार्यों को सुगमता पूर्वक संपन्न करा देती है। अगली संस्था जो है हमारी धार्मिक संस्था। यह संस्था प्रार्थना और पूजा के रूप में ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का प्रबंध करती है। देखिए, यह संस्था जो है ये हमें स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कराती है, यानी ये हमें ईश्वर से संबंधित यानी जुड़ा हुआ महसूस कराती है। समाज की वह संस्था जो हमें ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस कराती है, वह कौन सी है? धार्मिक संस्था है। अब आगे हम बात करें आर्थिक संस्था की। यह संस्था शरीर की बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, वस्त्रों का प्रबंध कराती है। इसके लिए समाज, खेती और उद्योग प्रदान करता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि इसके माध्यम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है, आश्रय यानी आवास, वस्त्र प्रदान होते हैं। ये सभी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमें किसके द्वारा? मुद्राओं के द्वारा यानी रुपये के द्वारा मिलती हैं, यानी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि विस्तार में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं। यानी कि कृषि विस्तार में
ये जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इनका क्या रोल है, उनका क्या कार्य है, इनकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। यही एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी के नाम से है। पहले पॉइंट की बात करें अगर हम, तो शिक्षा और प्रशिक्षण, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग। सामाजिक संस्थाएं किसानों को नई कृषि तकनीक, उन्नत बीज, कीटनाशक उपयोग आदि के बारे में प्रशिक्षण देती हैं। देखिए, ये संस्थाएं सिखाती हैं कि किसान को आधुनिक कृषि की ओर किस प्रकार जाया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, कीटों का सही प्रकार से प्रयोग किस किया जाएगा, किन कीटों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, किन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, या फिर इनका प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंतर्गत। ये संस्थाएं किसानों को विभिन्न योजनाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराती हैं। ये संस्थाएं क्या होती हैं, जो नई नई योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं उनके विषय में अवगत कराती है, उनके बारे में ज्ञान सूचना प्रदान करती है। जानकारी का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सामाजिक संस्थाएं कृषि विस्तार योजनाओं के माध्यम से किसानों के बीच जानकारी का आदान प्रदान सुनिश्चित करती हैं। देखिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो एक्सटेंशन सेवाएं जो होती हैं, एक्सटेंशन की सेवाएं हैं कृषि में, उन सब के विषय में किसानों को जानकारी का आदान प्रदान करती हैं, उनसे जानकारी भी लेती हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी उन्हें प्रोवाइड कराती है, यानी प्रदान करती है। ये संस्थाएं विभिन्न अध्ययन, रिसर्च और विकासशील कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाती है। ये संस्थाएं जो नई नई रिसर्च होती हैं, नई नई तकनीकियां विकसित होती हैं, उनके विषय में किसानों को जानकारी साझा करती है। सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामाजिक संस्थाएं किसानों को एक मंच प्रदान करती हैं जिससे वे एक दूसरे से सीख सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। देखिए, जो ये संस्थाएं हैं ये ना कि सिर्फ मनुष्य को अपने द्वारा ही या रिसर्चर्स के द्वारा जो ज्ञान है वही उपलब्ध कराती है, इसके विपरीत ये एक माध्यम या मंच प्रोवाइड करा देती हैं जिससे जो किसान एक दूसरे को अपने अनुभवों के बारे में अवगत करा देता है। जैसे मैं एक किसान हूँ, तो आप मुझे जो जानकारी है मैं वो जानकारी दूसरे किसानों तक को दे सकता हूँ या पहुँचा सकता हूँ। इस प्रकार का एक माध्यम उपलब्ध कराती हैं। ये संस्थाएं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समूह में काम करने और सहकारी समितियों के स्थापना में मदद करती हैं। देखिए, ये काफ़ी सहायक होती हैं क्योंकि ये सहकारी समितियों की स्थापना में सहायक होती हैं। नीति निर्माण में सहयोग, पॉलिसी डेवलपमेंट सपोर्ट। कृषि से जुड़े मुद्दों पर सामाजिक संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर नीति निर्माण और क्रियान्वयन में योगदान देती हैं। देखिए, कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करना है उसमें भी इनका योगदान होता है, क्योंकि इनके पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इनके महत्व को देखते हुए ही सरकार इन्हें लागू करती है। किसानों के हितों की रक्षा और सुरक्षा हेतु ये संस्थाएं सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाती हैं। अब किसान के जो हित हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए उन किसानों की आवाज को ये सरकार के पास पहुंचाती हैं। यदि सरकार के पास किसानों की आवाज पहुंचेगी ही नहीं तो नीतियों का निर्माण किस प्रकार करेगी, उन्हें क्रियान्वित किस प्रकार करेगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचे। वित्तीय सहायता और संसाधन। सामाजिक संस्थाएं किसानों को सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। देखिए, वित्तीय सहायता की बात कर रहे हैं तो मुद्राओं से संबंधित यानी जितनी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही वित्त प्रदान करती है किसानों को, भिन्न भिन्न ऐसी संस्थाएं हैं जो किसान हित के लिए कार्य करती हैं। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वित्त के लिए वो उनकी जानकारी तो देगी, साथ में जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके विषय में भी जानकारी प्रोवाइड करेगी किसानों को। ये संस्थाएं किसानों को लोन, बीमा व अन्य वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। समझ में आई बात? जितनी भी वित्त से संबंधित जानकारी है ये उन्हें प्रदान कराती हैं। तकनीकी समर्थन, टेक्निकल सपोर्ट। सामाजिक संस्थाएं किसानों को नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के उपयोग के लिए तकनीकी
सहायता प्रदान करती है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो नई नई तकनीकियां डेवलप हो रही, जो नए नए उपकरण हो रहे हैं, उनका उपयोग, उन तकनीकों का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसमें किस सहायता की जाती है तकनीक रूप से। आप कोई चीज आपको नहीं आ रही तो आप किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, वो आपको सूचित करेंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार करना है। ये संस्थाएं किसानों के सवालों का समाधान करती हैं और कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से उनकी मदद करती हैं। देखिए, जो उनके सवाल होते हैं किसानों को, अब बहुत से डाउट आते हैं जब वो कृषि करते हैं, बहुत से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनका समाधान करती हैं। और जो कृषि विस्तार की सेवाएं हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विसेज हैं, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान करती हैं, यानी फिर निवारण करती हैं। धन्यवाद। ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।